मिस्ड पीरियड्स इज द मोस्ट रिलायबल साइन कि आप प्रेग्नेंट हैं। इसके अलावा और भी अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि और क्या सिम्टम्स आपको अर्ली प्रेगनेंसी में हो सकते हैं। हेलो, माय नेम इज डॉक्टर हरमन। आई एम एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड अ गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन इन स्पा हॉस्पिटल मोहाली। अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स, नॉजिया वॉमिटिंग इज द मोस्ट कॉमन अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम। इसमें ये नॉर्मली स्टार्ट होता है अराउंड 6 वीक्स एंड इट रिमेन्स टिल 20 वीक्स ऑफ योर प्रेगनेंसी। तो बहुत सी सारी होम रेमेडीज होती हैं, जैसे कि आप जिंजर, अदरक यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसके अलावा टैबलेट्स, मेडिसिन आती हैं, एंटी सिकनेस मेडिकेशन जो कि आप ले सकते हैं नोजिया या वॉमिटिंग रिलीव करने का। इसका मेन रीजन इतना एक्सेसिव नोजिया वॉमिटिंग का ये होता है कि हमारी प्रेगनेंसी में एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि HCG होता है। इसके लेवल्स काफी रेज हो जाते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में, क्योंकि इसको प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन करनी होती है। उसकी वजह से आपको नोजिया वॉमिटिंग एक्सेसिवली होता है। इसके अलावा थोड़ी ब्रेस्ट चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि निपल्स या स्किन डार्क हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, फटीग या टायर्डनेस आपको ज़्यादा लगेगी इस टाइम पे, और आपका सोने का ज़्यादा मन करेगा। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि अगर आपका सोने का ज़्यादा मन करता है या आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस लगती है, तो टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट एंड स्टे हाइड्रेटेड। अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स में जैसे कि कॉन्स्टिपेशन भी बहुत कॉमन है। कॉन्स्टिपेशन के लिए आप हाई फाइबर डाइट लें, जैसे हाई बल्क फूड, फ्रूट्स जैसे होते हैं, बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, जिनके अंदर फाइबर ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप ये लेंगे तो आप कॉन्स्टिपेशन अवॉइड कर सकते हैं। बार बार वॉशरूम जाना भी एक कॉमन प्रेगनेंसी सिम्टम होता है। इसका रीज़न ये होता है कि जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है, ब्लैडर के ऊपर प्रेशर यूट्रस के ग्रो करने से पड़ता है, तो हो सकता है कि आपको फ्रीक्वेंट वॉशरूम यूज़ करने पड़े। और इसके लिए फिर भी आप अपना वाटर इनटेक मत कम करिए, स्टिल स्टे हाइड्रेटेड, बिकॉज इट विल ऑल्सो, अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगी तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से भी आपको प्रिवेंट करेगा। अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम में ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कि फूड अवर्जन इज अ वेरी कॉमन प्रेगनेंसी सिम्टम। उसमें ये होता है कि कई चीज़ों का आपको टेस्ट आना बंद हो जाएगा, या फिर आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा कि आप वो चीज़ खाएं, या किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा क्रेविंग होगी कि आपका मन करेगा कि आप वही खाते रहें। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन एंड अ नॉर्मल प्रेगनेंसी सिम्टम। पिक्यूलियर स्मेल से आपको एलर्जी हो सकती है, या फिर आपको उसकी स्मेल बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हो सकती है, तो ये भी एक कॉमन प्रेगनेंसी सिम्टम है। बट विद टाइम ऑल दीज सिम्टम्स गो अवे। बैकएक, मूड चेंजेस, ये सारे कॉमन प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं, तो विद टाइम दे ऑल विल गो अवे। अगर आपको ऐसे वजाइनल ब्लीडिंग होती है या एक्सेसिवली पेन होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो यू शुड कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट सूनर रादर देन लेटर। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस या चेस्ट पेन होती है, तो भी आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम और वीडियोस साथ लेके आएंगे। थैंक यू।